गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिडन साइंस के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पहले बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि साइन, कास, टैन और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे ज्ञात करते हैं, और प्रश्नावली 8.2 पूरी तरह से हम लोगों ने फिनिश कर लिया, ख़त्म कर लिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रश्नावली 8.2 जो समझ में आया होगा आप लोग पूरा सवाल लगा भी लिए होंगे। आइए इसी कड़ी में आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं। आज कुछ यहाँ पर दिया गया है कोण, पूरक कोण जिसे हम कह सकते हैं, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुछ फार्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं। आइए एक बार इसको पढ़ते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है, और कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोशेक थीटा होता है, और कोशेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इन फार्मूलों को याद करना है, और जब फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो आपको सवाल लगाने में बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि आप कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द स्कूल खुलने के बाद सरकार जो दिशा निर्देश लेती है, जो निर्णय लेगी, उसी अनुसार आपको तैयारी करनी है। और आप लोग समझ ही रहे हैं, इस कोरोना जो महामारी फैली हुई है कोरोना के कारण पूरे विश्व में, इसके अंतर्गत ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई है। आइए प्यारे बच्चों, देर न करते हुए आपको हम ये बताते हैं कि आखिर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। तो क्यों होता है, कैसे आया, आइए इसको हम त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक त्रिभुज प्रस्तुत हम कर रहे हैं, आपके सामने एक त्रिभुज प्रस्तुत कर रहे हैं। मान लेते हैं ए है, ए बी है और ए सी है। एक कोण इसका 90 अंश है, कोण बी कितना है? 90 अंश है। तो प्यारे बच्चों, इस कोण और इस कोण का योगफल क्या होगा? वो होगा 90 अंश। भाई 90, अगर ये कोण हमारा कोण बी 90 अंश है, तो इसका मतलब ये होता है कोण ए और कोण सी का जो योगफल होगा वो कितना होगा? 90 अंश। यदि हम इस कोण को थीटा मान लें, ये कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों होगा मेरे प्यारे बच्चों? अभी अभी हम आपको बता रहे हैं, अगर इस कोण को, कोण बी को 90 अंश समकोण बना दिया गया है, 90 अंश कर दिया गया है, इसका मतलब हुआ कोण सी धन कोण ए कितना होगा? 90 होगा। यदि कोण सी थीटा है तो कोण ए कितना होगा? वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि अगर हम कोण ए का मान निकालें यहाँ से, तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कहीं से कोई चीज आया नहीं है, इसलिए 90 माइनस थीटा होगा। आइए अब देखते हैं, अगर हम यहां से साइन थीटा का मान निकालना चाहें, अगर हम साइन थीटा का मान निकालना चाहें, क्योंकि हमें इसका मान बताना है। यहां देख रहे हैं हर जगह 90 माइनस थीटा। तो इस कोण को जब हम लेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इस कोण को लेंगे तो क्या लिखेंगे? मान लेते हैं हम इस कोण को लेते हैं और साइन का मान निकालना चाहते हैं, तो लिखेंगे साइन ये क्या है? 90 माइनस थीटा। ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये होगा हमारा लंब बटे का फार्मूला। आपको याद ही होगा, आपको एक फार्मूला बताया गया था, एल ए एल के ए। याद कर लीजिएगा, इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, जब इस कोण को हम लेते हैं, इसके सापेक्ष, ये तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी।
पहले ही वीडियो में आपको हम इससे समझाए थे। और इस कोण के जो जिस कोण को हम ले रहे हैं, जिस कोण का मान ज्ञात कर रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी इस स्थिति में, और ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। और इस प्रकार से हमारा यहाँ लंब क्या बनेगा, लंब हमारा बनेगा BC और कर्ण क्या बनेगा, AC। ये हमारा आ गया साइन 90 माइनस थीटा। अगर इसे हम समीकरण 1 मान ले, अब अगर हम यहाँ पर cos थीटा का मान निकालें, cos थीटा मेरे प्यारे बच्चों, अब की बार हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं, जब हम इस कोण को ले रहे हैं, त्रिभुज नहीं, इस कोण को ले रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा आपकी बार क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अब ये आधार नहीं, अब ये बन जाएगा लंब, क्योंकि हम इस कोण को ले रहे हैं। और ये क्या बन जाएगा, ये हमारा आपकी बार आधार बन जाएगा इस कोण के लेने पर। तो cos थीटा क्या होगा हमारा, वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में आधार कितना है, BC है, और कर्ण क्या है, कर्ण तो वही रहेगा AC। समीकरण 1 और 2 से आप लोग देख रहे होंगे, ये पक्ष और ये पक्ष, मतलब इसका ये भी BC अपान AC, अगर ये पक्ष बराबर है, ये पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम समीकरण 1 और 2 देखें, 2 लें, तो हमें मिल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। क्या आप लोगों के समझ में है? साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा क्यों होता है, कहां से हम इसे प्राप्त करेंगे, आपको हमने दिखा दिया। एक त्रिभुज हम मानते हैं, उस त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, और इस तरह से आपको ये प्रक्रिया करते हुए हमने दिखाया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। आप इसे कहीं भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा क्यों होता है, इसे सिद्ध करके दिखाइए, तो आपके सामने ये आइए इसी प्रकार से हम आपको दूसरा दिखाते हैं। इसी त्रिभुज में आपको हम दूसरा दिखाते हैं, तो हम मिटा रहे हैं। मान लीजिए अब की बार हमें सिद्ध करना है tan वाला, ये वाला सिद्ध करना है, ये वाला सिद्ध हो गया, ये सिद्ध करना है। तो हम इसी त्रिभुज में tan 90 माइनस थीटा निकालेंगे, मतलब इस कोण को लेंगे, मतलब tan A लेंगे, तो tan A 90 माइनस थीटा होगा। और फार्मूला क्या होता है इसका, लंब बटे आधार। फार्मूला अगर याद है बच्चों, अगर जिनको याद नहीं है हम उनसे कहेंगे फार्मूला याद कर लें। लंब बटे आधार होगा, और लंब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया था जैसे ही हम इस कोण को लेंगे, कोण बदलेगा तो लंब की स्थिति बदल जाएगी, आधार की स्थिति बदल जाएगी, लेकिन कर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी। और कैसे हम याद करेंगे, जिस कोण को हम लेंगे, जिस कोण के सापेक्ष हम मान निकालना चाह रहे हैं, उस कोण के जो सामने वाली भुजा होगी, अगर हम कोण A ले रहे हैं तो कोण A के सामने वाली भुजा यानी कि BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब का पता चल गया तो ये अपने आप आधार हो जाएगा, इसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया है हमारा, BC है, और आधार कितना है, AB है। मेरे प्यारे बच्चों, से समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं। और चूंकि हमें cot थीटा का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, cot थीटा। अब की बार जब हम थीटा निकाल रहे हैं, तो यानी कि कोण C ले रहे हैं, तो कोण C में क्या होगा, स्थितियां बदल जाएंगी। ये हमारा लंब बन जाएगा और ये हमारा आधार बन जाएगा। और cot थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा होगा, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। और आधार कितना है इसका, आधार है BC, और लंब कितना है, ये भी। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं ये पक्ष बराबर है, तो ये पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा। इस प्रकार से एक त्रिभुज की सहायता से आप जो है ये सिद्ध कर सकते हैं। आइए एक और कर देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा।
समझ में आ रहा होगा। अगर कोई आपसे कहता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा क्यों होता है, इसे सिद्ध करके दिखाइए, कैसे होता है सिद्ध करके दिखाइए, तो आप ये सिद्ध कर सकते हैं। एक त्रिभुज की सहायता से आप एक त्रिभुज मान लेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ले लेंगे, उसमें ABC एक मान रख लेंगे, इसके बाद आपके समझ में आ जाएगा। अब अगर आपसे कोई कहे दिखाइए sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा, तो sec क्या होगा भाई, cos, अगर हम cos की बात करें तो cos का उल्टा से होता है, ये आधार बटे कर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों। cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। और जब हम इस कोण को लेंगे, स्थितियां बदलेंगी, ये हमारा लंब बन जाएगा, ये हमारा आधार बन जाएगा। अगर आपको ये निकालना आ गया, लंब और आधार पहचानना आ गया, तो त्रिकोणमिति की सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी आपकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण क्या है, कर्ण वही है, AC रहेगा, और आधार क्या है, वो हमारा हो गया AB। जब हम इस कोण को लेंगे, स्थितियां फिर बदलेंगी, और ये हमारा आपकी बात इसके इस कोण को लेंगे जब, तो हमारा लंब बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। और यहाँ पर जब हम कोसेक थीटा लगाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों किसका उल्टा है, साइन का। साइन क्या होता है भाई, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब, और कर्ण हमारा वही है AC है, और लंब क्या बन गया है, AB हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसे समीकरण 1 मानते हैं, इसे समीकरण 2 मानते हैं, तो समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, समीकरण 1 और 2 कहता है जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यही कहता है। तो ये हो जाएगा हमारा sec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं जो हम ये सिद्ध कर रहे हैं ये आपके समझ में आया होगा। आइए हम इसके प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल देखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिएगा। पहला सवाल इसमें दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है साइन, इस तरह से दिया है, पहला सवाल दिया है, बहुत ही सिंपल होगा, साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। इसका मान बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये सोचना होगा, आज आपको ये सीखना होगा कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा, इनका योगफल 90 बनेगा, या इनको हम जोड़े में बनाएंगे तो जिनका योगफल 90 बनेगा उनको हम एक साथ लाएंगे। पहले यहाँ 2 ही है, 3 4 है नहीं, इसलिए यहाँ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है, या तो साइन 18 अंश है तो नीचे भी कास जो 72 है ये साइन 18 अंश में बदल जाए। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा हम अगर इसको हम साइन को चेंज नहीं करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम कास 90 18 कर दें, कास वही लिख रहे हैं, इस 72 के स्थान पे 90 में 18 लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर हम 90 में से 18 घटाते हैं, देखिए यहाँ पर 10 में से 8 के 2, यहाँ बचा 8, 8 में से के 7, 72 आ गया। तो हमें क्या करना है, इसके स्थान पे कितना लिख दिया गया, 90 माइनस 18। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला बन गया कास 90 माइनस थीटा। अब कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमारे सामने है कास 90 माइनस थीटा।
साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 18 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं जो चीज अंश में है वही चीज हर में है, एक कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है, इसमें से किसी एक को चेंज करना है। हमें ये सोचना होगा इस 72 को अगर हम 90 के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो चूंकि 90 में अगर हम जोड़ेंगे तो 72 तो मिलना नहीं है, तो इसलिए हम घटाएंगे। कितना घटाएंगे वो हम देख लेंगे, इस तरह से लिख देंगे। आइए आपको अगले सवाल पे ले चलते हैं। अगला सवाल दिया है, दूसरा सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। इसमें दिया है, दूसरा सवाल आप लोग लगाइएगा। इसमें दिया है tan 26 अंश बटे काट 24 अंश। इसे आप लोग हल कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो आपको बताया जाएगा। ऐसा अगर आप हल कर लेते हैं तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक सवाल दिया है मेरे मेरे बच्चों, काश 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, इसका मान बताना है। ज़्यादा नहीं सोचना है। अब देखिए इसमें किसी एक को हम चेंज कर देंगे, तो हम मान लेते हैं यही चीज़ करते हैं, कितना घटा दें कि 90 माइनस के रूप में बन जाए। तो अगर हम 90 में से 48 घटाएं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 8 और बचेगा 42। इसका मतलब हुआ अगर 90 में से हम 42 घटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा 48। 90 अंश में से अगर हम 42 अंश घटा देते हैं तो 48 जाएगा, और यहाँ पर साइन 42 अंश लिख देते हैं। आपको पता है काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 42 अंश। थीटा जो है यही है, ये थीटा है, और माइनस साइन 42 अंश। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो घट कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? आइए एक सवाल और है जिसे आपको स्वयं करना है, वो है आपका कोशक 31 अंश माइनस सेक 61 अंश। अब आप 90 में से क्या करिएगा, 90 में से अगर आप 1 घटा देंगे तो 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31। देखिए 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 8, 8 में 5 3। ठीक है, हल कर लीजिएगा इसको। आइए आपको लेते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखिए। दिखाना है, सिद्ध करना है। दिखाइए कि tan 48 अंश tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। सिद्ध करना है भाई, ये हमारे सामने दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है कि इसका मान 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लगा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा है क्या है, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, अब दिया है 4 दिया है, तो हमें क्या करना है, 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। और ऐसा जोड़ा आप बनाइए, आप उनको जोड़िए, उनके कोणों को जोड़िए, तो उनका योग कितना हो जाए, 90 हो जाए। तो जब हम 48 और 42 को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 90 हो जाएगा। देखिए 8 2 10 और 4 4 8 1 9। इसका मतलब हुआ tan 48 अंश इंटू tan 42 अंश एक साथ करिए। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तब भी 90 अंश हो जाएगा। तो tan 23 अंश इंटू tan 67 अंश एक साथ करिए। समझ में आ गया होगा?
हमें उनको एक साथ लेना है जिनके कोणों का योगफल 90 अंश हो जाए। अब देखिए, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे तो 42 घटा देंगे 48 आ जाएगा, इंटू tan 42 अंश, इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर भी tan 23 अंश रहने दीजिए। और अगर इसमें हम tan 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? 67 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 67 घटा के देख लीजिए। 90 में से अगर हम 23 घटाएं तो 10 में से 3 ये 7, और यहाँ बचा कितना? 8, 8 में से 2 गए 6। ये चीज है। अब आप समझ रहे हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? काट थीटा होता है। क्या होता है? काट थीटा। काट 42 इंटू tan 42 इंटू tan 23। यहाँ पर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? काट 23। tan इंटू काट, tan इंटू काट क्या होगा? अब देखिए भाई, उल्टा होता है। tan काट का उल्टा होता है, तो काट tan का उल्टा होता है, मतलब काट के स्थान ले सकते हैं 1/tan 42 अंश। tan 42 अंश यहाँ ऊपर है, वही चीज यहाँ पर हो जाएगा 1/काट 23 अंश, और ऊपर काट 23 अंश है। कट गया, कितना गया मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर कितना गया? 1। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल है, कठिन नहीं है। केवल आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आपको इनको उनके साथ लाना है जिनका योगफल कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए। और इसके बाद आपको इनको चेंज करना है, इस तरह से चेंज करना है कि 90 माइनस ए वाला कोण आ जाए, तो देख वही चीज़ घटा देंगे, वाला कोण आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ 23 घटाया गया है, फॉर्मूला उपयोग कर देंगे। आपके सामने सवाल हल हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक सवाल और आपको दिखाते हैं, दूसरे का दूसरा। आइए आपको दिखाते हैं क्या दिया है। काश 38 अंश इंटू काश 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश सिद्ध करना है बराबर 0। 0 सिद्ध करना है, कुछ नहीं करना है। अब इसको साथ हमें लेना है, क्योंकि एक पद है, एक पद है, और इनका योग देखिए 90 अंश आ रहा होगा, इनका योग 90 अंश आ रहा होगा। बस ये साइन, ये काश में है, साइन में है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लगाना शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से प्रारंभ करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है? चेंज करना है। काश 38 ऐसे रहने दे रहे हैं। काश 52 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 90 माइनस 38। समझे? 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 38। चाहे तो घटा के देख लीजिएगा, दिखा दें। 90 में से अगर हम 38 घटाएं, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितना बचा? 8, 8 में 3 के 5, तो 52 के स्थान क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी साइन 38 इसे रहने दो भाई ऐसे, और इस साइन के स्थान पे 90 माइनस 38 कर दो। बहुत ही सिंपल है, एक बार सीख जाओगे ना बहुत मजा आएगा। अब ये क्या है हमारा? यहाँ देखिए, काश 38, अब ये क्या होगा? काश 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? साइन थीटा होता है। क्या हो गया? साइन 38। ऐसे यहाँ पर साइन 38, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? काश थीटा, काश 38। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, अगर इसको हम इस तरह से लिखें, साइन 38 अंश इंटू काश 38 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू काश 38 अंश। मेरी प्यारे बच्चों, क्या आपको दिख नहीं रहा? ये पद और ये पद बराबर है, और जो घटेगा क्या आ जाएगा? इसका मान 0 आ जाएगा।
तो आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। और ये आपको आगे ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि tan 2a बराबर दिया है काट a - 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, न्यून कोण का मतलब 90 अंश है। इस तरह से हमें दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम काट में बदल सकते हैं। ऐसे इसको लिख सकते हैं tan नहीं, यहाँ पर काट लिख सकते हैं, काट 90 - 2a लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 - थीटा क्या होगा, काट थीटा होगा। क्या होगा, काट थीटा होगा। फिर वही चीज आ जाएगी। और यहाँ पर ये तो पहले से दिया है, क्योंकि हमें पता है tan 90 - यहाँ पर काट का प्रयोग किए हैं, तो काट 90 - थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। तो यहाँ पर थीटा का स्थान पर 2a है बस। अब देखिए यहाँ दोनों ये पक्ष, यहाँ भी काट, यहाँ भी काट, काट काट अपने आप खत्म हो जाएगा। काटेंगे नहीं लेकिन खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा यहाँ 90 - 2a बराबर a - 18। अब हम a को उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 90 - 18 जब पक्षांतर होगा बराबर इधर आएगा, सीमा अपनी पार करेगा तो अपना चिन्ह बदल देगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर a यह भी जाएगा, अपना चिन्ह बदल देगा, प्लस 2a हो जाएगा। ये जुड़ के हो जाएगा 108, 3a हो जाएगा। और जब हम a बराबर निकालेंगे 108/3 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना जाएगा, 3 त्रिका 9, यहाँ ये हो जाएगा 18, 3 छक 18, ये कितना जाएगा 36। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम चाहते इसको हम काट में टाइम में चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता, हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक लिए आप इंतजार करिए, वेट करिए। धन्यवाद।